नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर पब्लिक न्यूज़ पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें जुनैद भाई आज बहुत बड़ी एक कड़ी बन गए हैं और बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जुनैद भाई ने जो कदम उठाया एक सराहनीय कदम है और हम उनको सैल्यूट करते हैं और पूरे देश से लोग उनको सराह रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं। क्योंकि जो काम उन्होंने किया है, वो शायद कोई हिंदू संगठन नहीं कर पाएगा, ना ही अब तक किया है। क्योंकि जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी कोई हिंदू संगठन, हिंदू वाहिनी, ये जितने भी दल हैं, अब तक किसी ने भी वहां पर जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट में किसी ने भी जाकर अभी तक एक चाय का गिलास, सॉरी चाय का कप या फिर एक ठंडे की बोतल जो 10 रुपए की आती है या फिर कोई फ्रूटी, वो भी अभी तक वहां उन लोगों को नहीं पहुंचाई है कि वो लोग गर्मी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिन रात लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट आज जंतर मंतर पर जो चल रहा है, वो किसी एक युवा के लिए नहीं है, देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए है जो आज इस सरकार की नीतियों से परेशान है, गलत नीतियों से परेशान है। तो इस चीज का जिम्मा उठाया मोहम्मद जुनैद भाई ने, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, गाजियाबाद कोर्ट में बैठते हैं। तो उनको लगा कि मुझे इंसानियत दिखाने की जरूरत है। अगर ये हमारे भाई बहन आज यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हैं, तो ये शायद हमारे लिए भी बैठे हैं, क्योंकि हमारी भी बहन बेटियां पढ़ती हैं। अगर आज इन लोगों की आवाज को दबाने का हम भी काम करेंगे, इनके खिलाफ अगर हम भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस देश के अंदर आपको पता है राजनीति हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की होती है, लेकिन वो हिंदू लोग, वो हिंदू संगठन आज उन लोगों की हिम्मत को फूकने नहीं आ रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत फूकने नहीं आ रहे हैं जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। क्योंकि उन लोगों को सिर्फ दिहाड़ी के लिए तैयार किया जाता है। आपको पता है कि वो दिहाड़ी के लोग सिर्फ जंतर मंतर पर जाकर उन लोगों के साथ जो है मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जिनके अकाउंट में सरकार पैसा डाल देती है और वो दल उनके अकाउंट में पैसा डाल देते कि तुमको जाकर उस प्रोटेस्ट को भंग करना है। और करना बनता भी है उनको, क्योंकि काम धंधा अगर किसी के पास होगा तो वहां पर नहीं जाएगा, लेकिन जिसके पास काम धंधा नहीं है तो ऐसे ही काम करेगा, गुंडागर्दी के ही काम करेगा। और देश के अंदर ये गुंडागर्दी का माहौल ऐसे ही लोग बनाते हैं जो बेरोजगार हैं, निठल्ले लोग हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन जो लोग आज अपने हक अधिकार को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए मोहम्मद जुनैद जैसे भाई लोग आते हैं। और वो लोग जो है आज उन लोगों के अंदर वो हिम्मत भी फूक रहे हैं और जज्बा फूक रहे हैं कि आप लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं, हमारे साथ भले कोई हिंदू संगठन ना खड़ा हो, लेकिन हम हिंदू लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि विजित देविकी ने जो कदम उठाया है, वो बड़े सोच समझ कर उठाया है, क्योंकि इस देश के अंदर उन लोगों का वो इस्तीफा चाहते हैं जिनके सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां रद्द हो रही हैं। और अब मोहम्मद जुनैद भाई जो वहां पर लोगों को खाना खिला रहे हैं अपनी ओर से, दिन रात लगातार वहां पर बने हुए हैं, उनको खाना खिला रहे हैं अपनी ओर से, पानी पिला रहे हैं अपनी ओर से, हर चीज की उनको सहूलियत देने की कोशिश कर रहे हैं जितना उनसे बन पा रहा है। उनके साथ बहुत सारे सिख लोग भी हैं। आप मेरे पीछे इस चीज को देख पा रहे होंगे, कितने सारे सिख भाई लोग वहां पर खड़े हुए हैं और उन लोगों के साथ खड़े होकर उनका समर्थन भी कर रहे हैं, उन लोगों को वो चीज मुहैया कर रहे हैं जो उनको मिलनी चाहिए। दाल चावल जो भी चीज उनको खाने के लिए बनी हुई मिलनी चाहिए, उन लोगों को तो पहुंचा रहे हैं। गर्मी में आपको पता है कितना जो है काफी परेशान होता है, तो उन लोगों को पानी तक की भी वो सहूलियत दे रहे हैं, ताकि किसी का जो मनोबल ना टूटे और वो गर्मी को देखते हुए यहाँ से भाग पड़े। तो आज हजारों लाखों की तादाद में जो है युवा जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और अभिजीत दीपिकी के साथ में वो चाहते हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं, डटे रहे और सरकार को हम उखाड़ कर फेंके। तो जुनैद भाई क्या कहते हैं इस चीज को लेकर, वो अपने मन में हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं रखते। आप इस चीज को खुद उनके जुबानी सुनिए। जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और आज छठा दिन, लेकिन इस बीच में एक शख्स उसकी बड़ी चर्चा है और वो है जुनैद। यहाँ जंतर मंतर पर पिछले 5-6 दिनों से लगातार ये खाना खिला रहे हैं लोगों को। जुनैद है और उनके साथ में और कई लोग हैं। और सबसे बड़ा सवाल फंडिंग को लेकर के, बहुत तरह के सवाल जो है वो आंदोलन को लेकर के या प्रोटेस्ट को लेकर के खड़े होते हैं, हर बार खड़े होते हैं, हर आंदोलन में खड़े होते हैं। यहाँ पर भी वही सवाल घूम फिर करके आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि जुनैद से और उनकी टीम से उन लोगों से बात की जाए कि आखिरकार ये खाना कहाँ से खिला रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, या जुनैद है कौन। तो जुनैद, आप कब से हैं यहाँ पर, कब से खाना खिला रहे हैं? मैं प्रथम बार जो पहली कॉल थी, मतलब 6 तारीख वाली, उसमें भी मैं आया था। उसके पश्चात जो दूसरी कॉल आई थी, मैं उसी दिन से लगातार यहाँ पर हूँ। और जो लोग यहाँ पर आए हैं, ये बहुत बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। आपके साथ है कौन कौन? ये सब लोग
ये सब लोग हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग हैं और उधर घूम रहे हैं ये सब। आप जो खाना खिला रहे हैं ये इंडिविजुअल टीम है या फिर कैसे है? ये सब मिलजुल कर सब करते हैं, मिलजुल कर करते हैं सब। हम तो किसी को एक घूंट पानी भी नहीं पिला सकते। आप क्या क्या खिलाते हैं और कब तक यहाँ पूरा दिन रहते हैं? 24 घंटा रहते हैं? जी 24 घंटा हम यहाँ पर रहते हैं और हमारा काउंटर निरंतर सुबह से जब शुरू होता है और रात भी हमने 3:30, 4 और 4:30 बजे तक बंद किया। रात के समय में तो अभी क्या क्या खिला रहे हैं आप? अभी ये वेज पुलाव बिरयानी है दिखाओ जरा, इधर आइए। और छोले राजमा चावल हैं और अभी कड़ी चावल चले थे और रोटी वाली थाली थी वो पीछे हैं। फ्रूटी बांटी गई हैं, लाहौरी जीरा और रियल जूस, आइसक्रीम, हर सुविधा यहाँ पर है। ठंडा पानी बर्फ की सिल्ली के द्वारा ठंडा पानी किया जाता है और इन सब की ऊर्जा हमें जो मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि ये दूर प्रदेशों से, जिलों से, शहरों से जो लोग आ रहे हैं वो इसलिए आए हैं कि ये देश के हित का सवाल है, ये छात्रों के भविष्य का सवाल आप है। क्या करते हैं जुनैद? मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और अच्छा। खेती किसानी से भी हम कौन लोग से कोर्ट में हैं आप? हम गाजियाबाद कोर्ट में हैं। लेकिन फिर एक सवाल ये उठेगा कि भाई इतना सारा खाना, फ्रूटी और वो जूस ये सब आ रहा है तो फिर कहाँ से पैसा आ रहा सब मिलजुल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति ये सब कर पा रहा है और ऐसा संभव भी नहीं है। सब मिलजुल कर हम लोग कर रहे हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है सर किसी को एक बूंद पानी भी पिलाया जाए। एक मिनट, ये आपके सब टीम के साथ ही है? जी सर बिल्कुल। मैं भी खाना लेकर आए हैं। मेरा नाम रमनदीप है। अच्छा, तो ये मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो आप सब साथ में हैं? हम सेवा कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं जैसे भैया खाना लेके आए हैं, ये पुलाव लेके आए हैं। कहाँ से आए हो भैया आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। आप मेरा नाम दुष्यंत गौतम है और जुनैद भाई और हम साथ राजनीति करी हम लोगों ने समुद्र डेयरी कॉलोनी में। और हम 2018 से समाज में काम करते हैं। जैसे कोरोना में हम लोगों ने कम से कम 12 से 1 लाख राशन समाज के बीच में बांटा। बाढ़ आई दिल्ली में, खादर में, सब जगह ऐसे हम समाज के प्रति काम करते रहते हैं। पंजाब के लिए हमने बहुत राशन सामग्री गांव से इकट्ठा करके ऐसी भेजी। तो जहां भी छात्रों के हित की बात होगी हम वहां मजबूती से खड़े रहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज शर्मा है। नीरज शर्मा। जी और ये मोहम्मद जुनैद बिल्कुल हैं? भाई हैं हमारे और लगातार हम पहले दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं। हम सब दोनों एक दूसरे के एक की थाली में दोनों खाते हैं, एक ही थाली में खाना खाते 24 घंटे हम यही रहते हैं और साथ खाना खाते हैं हम लोग। बिल्कुल आप एक ही साथ खाना खाते हैं? बिल्कुल साथ खाना खाते हैं यहाँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल मंच है ही हम नहीं सब ना। भाई है। मेरा हाथ काटिए, इनका हाथ काटिए, अगर खून लाल निकलता है तो हम भाई हैं, अगर खून लाल नहीं निकलता है तो हम भाई नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये पॉलिटिकल मंच हमने बनाया, पर पॉलिटिकल मंच नहीं बनाया हुआ है ये हमने। ये जो है ये छात्रों का आंदोलन है और ये इस देश के भविष्य का आंदोलन है। तो हम तो ये सेलिब्रिटीज या जो पॉलिटिकल लोग हैं हम तो उनसे भी विनती करते हैं आप आए, आप भी सेवा करें। ये पॉलिटिकल चोला उतारिए, ये सारी चीज़ें उतारिए और यहाँ पे आएँ और हम लोगों के साथ इस सेवा कीजिए, बच्चों की सेवा के लिए, इस देश के भविष्य के लिए। आपको आना होगा आगे और आइए, विनती करते हैं और हमारे साथ हमारी मदद कीजिए। लेकिन जुनैद, पैसे को लेकर के जो सवाल खड़ा होता है उसको लेकर के आप जवाब क्या देंगे कि इतना खाना कहाँ से कैसे? भाई अभी आपको बताए हमारा भाई लेकर आए हैं, अपनी तरफ से लेकर आए हैं। अभी वीर जी लाए थे, कई सौ लोगों का खाना कई दिन से लेकर आ रहे हैं। कोई पानी की रोजाना कितने रुपए का एक खर्चा आपका हो रहा है? हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर लोग खाना खाते हैं। वो अभी हमने ऐसा कोई काउंट नहीं किया क्योंकि सब मिलजुल कर रहे हैं। कभी वीर जी लेकर आते हैं, कभी कोई लेकर आ जाता है, कोई 10 पेटी पानी देकर जा रहा है, कोई बिस्किट देकर चला जाता है, कोई चावल देकर चला जाता है। यानी आप अपनी जेब से भी कर रहे हैं और लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे जी हैं? बिल्कुल, सामूहिक रूप से ही ये सामूहिक आंदोलन है और देश के भविष्य का सवाल है। तो मिलजुल कर ही इसको हम जीतेंगे, मिलजुल कर ही ये सब काम करेंगे। हम लगातार मोहब्बत बांटते रहेंगे, प्रेम बांटते रहेंगे। किसी भी देश की जो रीढ़ होती है शिक्षा व्यवस्था, अगर उसको ही आप चरमरा देंगे तो फिर देश का भविष्य क्या होगा? क्या हुआ नीट के लाखों लाख अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ, सीबीएसई के छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ, सीबीएसई के छात्र छात्राओं के साथ आपने देखा क्या हुआ? ठीक है, वो तो लगातार लोग सुन ही रहे हैं, वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। लेकिन एक बात और कही गई, अभिजीत ने भी कहा कि कुछ लोगों के घर पर पुलिस पहुंच गई। बिल्कुल डराने का प्रयास किया जा रहा है और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। हम डरने के लिए नहीं आए हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं।
हम गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के दिए गए संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम हिंसा में विश्वास आपको डर नहीं लगा? परिवार ने नहीं कहा कि भाई पुलिस जा रही घर? एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ। नहीं, डर किस लिए है? अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो डर किस लिए है? आपके घर पर पुलिस गई थी? नहीं, किसके घर पर गई? एक भाई है हमारे, उनके घर पर गई। एक भाई खाना और लेकर आते हैं, उनके सूचना है, उनके यहाँ पर सीबीआई गई, लेकिन वो निरंतर लगे हुए हैं। एक भाई का यहाँ पर जो नीट के अभ्यर्थी थे, उनके पिताजी का सर भी फोड़ दिया गया, लेकिन वो अगले दिन आए। तो ये हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम किसी नाजायज मांग के लिए यहाँ पर एकत्रित नहीं हुए हैं। हम हक के लिए एकत्रित हुए हैं, और दूर प्रदेशों से, जिलों से, शहरों से लोग इसलिए ही उमड़ रहे हैं, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। वो देश के भविष्य का सवाल है, इसीलिए हम सब ये सब कर पा रहे हैं लगातार। तो नीरज, आपको किसी ने नहीं कहा, क्योंकि आज के वक्त में तो भावनाएं बड़ी जल्दी आहत होती हैं, कि शर्मा जी कहाँ मोहम्मद के पीछे लगे हुए? देखिए बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, इस देश में ये मिट्टी हम सबकी है, इस मिट्टी से ही हमने जन्म लिया है, और इस मिट्टी का ही हुआ हुआ हम सब खा रहे हैं, एक ही थाली में खा रहे हैं। तो अगर पॉलिटिकल ग्राउंड होता तो हाँ, फिर तो पक्का ऐसे ये चीज़ें होती कि भाई आप एक साथ क्यों खड़े हो, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। लेकिन ये मंच ही नहीं है ना पॉलिटिकल, ये ग्राउंड ही पॉलिटिकल नहीं है। इसका तो बेस ही देश के भविष्य, परीक्षा लीक, क्योंकि छात्र तो ये छोटे कॉकरोच तो राजनेताओं के घर और अभिनेताओं के घर भी है ना। आप एक दूसरे को कब से जानते हैं, या यहाँ पर आकर के जान पहचान हुई है? नहीं, हमारी जो जान पहचान यहीं पे हुई है, यहीं हुई है हमारी जान पहचान। हमारी पुरानी कोई जान पहचान नहीं है, इसी आंदोलन से जुड़े हैं, इसी आंदोलन से जान पहचान हुई है, और इसी आंदोलन में 7 संघर्ष कर 24 घंटे रहते हैं, 7 संघर्ष कर रहे हैं ये। आप कब से, आप भी 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं? नहीं सर, मैं आता रहता हूँ, बीच में करता रहता हूँ, अच्छा, बीच में आते जाते रहते आते रहते मैं करता रहता हूँ। जब 6 तारीख को भी आया था, 20 तारीख से अभी तक कंटिन्यू हूँ सर मैं, और कर रहा हूँ। और सर देखो, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने सोचने की बात है कि शिक्षा मंत्री है, देश का भविष्य है ये, उनको आप आतंकवादी कह रहे हो, देश के भविष्य को आतंकवादी कह रहे हो। एक शिक्षा मंत्री किस पद पे बैठे हो, और आज के युवाओं को आप आतंकवादी कह रहे हो, अपना ही हक मांग रहे हैं, उनको आतंकवादी कह रहे हो। आप सामान लेकर के आइए। आप जी, सामान लेकर के आए हैं, ये रखा हुआ है हमारा सारा सामान। क्या लेके आए आप? जलजीरा है, ये बिस्किट है, और पानी है, और साथ में उनका खाने का पुलाव बनाया हुआ है। तो घर का? हाँ जी, हम यहाँ बांटने के लिए लाए हैं, पैक करके। गाजियाबाद से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विमलेश है, और जो हमारी जो टीम है ये हमारे साथ हैं, हम सब लोग मिलके आए हैं, और यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के कभी लिए। ऐसा भी हुआ नीरज कि खाना आपके पास में नहीं रहा हो, और लोग आए हो कि भाई खाना चाहिए, और आपको कहना पड़ा हो कि भैया अभी नहीं है? नहीं, ऐसा ईश्वर के आशीर्वाद से ऐसा अभी तक भी नहीं हुआ है कि कोई लोग आए और ये हमने ये बोला हो कि खाना नहीं आया। कभी कोई खुद ही रखे, कुछ ना कुछ रहता है। चाहे क्या करते हो? मैं भी अधिवक्ता हूँ। अच्छा, तो आप अपनी जेब से भी पैसा डाल रहे हैं? बिल्कुल। अगर कभी कुछ नहीं रहता, पानी की अब मान लिया कभी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो हम 1-2 पेटी अपनी पॉकेट से भी लगा देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लोग आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और ये तो महीना भी पुण्य कमाने का है। लोग कहते हैं कि पुण्य कमाते हैं, तो हमने अगर 2-3 पेटी पानी डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया अपनी पॉकेट से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप वो लेकर के आए हैं? एक दिखाइए जरा। थाली हाँ, ये थाली कौन लेके आया है? ये आप थाली लेके आए हैं? नहीं, थाली ऑलरेडी है, पहले से है। तो दोस्तों, ये थे हमारे जुनैद भाई, जिन्होंने बहुत अच्छी बात रखी आप लोगों के सामने कि इंसानियत को नहीं उन्होंने जो है तवज्जो दिया है। उन्होंने अपने मन में इस चीज़ को नहीं रखा कि हम जातीयवाद को नहीं रखते अपने मन में कि हम मुस्लिम है, ये हिंदू है, हम इनकी सहायता करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ इंसानियत दिखाई, और इंसानियत दिखाने का उन्होंने काम किया है, और अपनी ओर से जितना बन पा रहा है वो जंतर मंतर पर बैठे रहे लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट को सफल बना जाए। और ये प्रोटेस्ट तभी तक सफल होगा जब इसके अंदर पढ़े लिखे लोग आएंगे। अनपढ़ लोग वहाँ पर सिर्फ गुंडागर्दी करेंगे, वहाँ पर जाकर सर फोड़ रहे हैं उन लोगों के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि सरकार की जो नीति है इस प्रोटेस्ट को भंग करने की, वो उन लोगों के लिए भी है कि इनके रास्ते भी बंद किए जाएं, कि इनकी जो बहन बेटियां हैं, ये जो बेरोजगार लोग हैं, ये सरकार से अपने हक अधिकार की मांग करें, अपने रोजगार की मांग करें, इनसे उस चीज़ की मांग करें जो
इस देश के युवा के हिस्से में हक में आनी चाहिए। तो ये सरकार एक अपने मंसूबों में तभी कामयाब हो पाएगी जब इस देश का युवा बिखरा रहेगा। लेकिन आज ये बिखरने की जरूरत नहीं है, आज एक यूनिट बनाने की जरूरत है, अपने अंदर जो है हिम्मत फूकने की जरूरत है। और ये तभी हो पाएगा जब सब लोग मिलजुल कर चलेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि सरकार भ्रष्ट सरकार बन चुकी है। कितने पेपर लीक होते हैं, कितनी बहन बेटियों के साथ में दुराचार होता है, क्या कुछ देश के अंदर घटता है, आप सबको बखूबी पता है। तो जुनैद भाई जी की बात को हम भी समर्थन करते हैं जो उन्होंने बात कही। और बहुत सारे लोग आज उनको इस चीज़ को भी कहेंगे कि तो मुसलमान है, हिंदू लोगों के इसमें प्रोटेस्ट में क्यों आ रहा है, खाना क्यों खा रहे हो तुम इसके हाथों का। कुछ लोग हैं जो जातिवादी गुंडे हैं, जिनके अंदर धार्मिक भावना है, जो देश के अंदर धार्मिक भावनाओं को जो है बढ़ावा देते हैं, जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को जो बढ़ावा देते हैं, वो चीज़ को कहेंगे कि तुम मुसलमान के हाथों का खाना क्यों खा रहे हो, आप लोगों को झूठा दे रहे होंगे, वो दे रहे होंगे। तो ऐसे लोग भी वहाँ पर आए होंगे और आ रहे हैं, जो इस प्रोटेस्ट को जो है किसी भी तरह से भंग करना चाहते हैं। और ये भंग करने की जो साजिश है, इस सरकार के उन लोगों की साजिश है जो इस सरकार से जो है अच्छी रकम लेते हैं, अच्छा पैसा लेते हैं। क्योंकि बेरोजगार युवा ऐसे लोगों के साथ, ऐसी सरकार के साथ खड़ा होता है। लेकिन जो लोग सरकार से परेशान हैं, इनकी नीतियों से परेशान है, वो सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, जैसे कि आप सबको पता है। आज भी आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।